को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथ की तर्ज पर इस बार इस्कॉन मंदिर के जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी विराजमान होंगे। इस रथ यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी के लिए मुंबई, जापान, दिल्ली से मंगाए गए कपड़े और मोती और विशेष धागे से वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा देवी जी और बलभद्र जी का स्वास्थ्य श्रद्धालुओं द्वारा स्नान करने के बाद खराब हो गया था। अब 15 दिन बाद तीनों एक साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में सवार होकर निकलेंगे। इसके लिए 3 रात आकर्षक रूप से बनाए गए इस्कॉन मंदिर के बाहर इन रातों को तैयार किया जा रहा है। पहले रथ में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में बलभद्र और तीसरे रथ में सुभद्रा देवी जी अपने भक्तों को दर्शन देंगी। भगवान के दर्शन करने के लिए कई देशों के भक्त भी उज्जैन पहुंचे और इसी यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी रथ की अगुवाई करेंगे। जिस क्षण का इंतजार भक्त साल भर तक करते हैं वो 7 तारीख के दिन पूरा हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। लगातार जो जल यात्रा होती है उसमें 15 दिन तक भगवान बीमार रहते हैं। उसके बाद में 15 दिन बाद जगन्नाथ स्वस्थ होते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं इस्कॉन मंदिर में। यहाँ पर देख सकते हैं इस बार का जो है 3 रथ यहाँ पर निकाले जाएंगे। ये भव्य रथ आप देख सकते हैं जिसमें 4 यहाँ पर जो सफ़ेद घोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी भव्य रथ बनाया गया है और इस बार एक विशेषता यहाँ पर देखी गई है कि इस बार 3 रथ रहेंगे, जिसमें एक रथ में भगवान जगन्नाथ रहेंगे, दूसरे रथ में बलदेव जी रहेंगे और तीसरे रथ में सुभद्रा जी रहेंगी। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में उज्जैन इस्कॉन मंदिर के प्यारो हमारे साथ में है। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरी इस बार रथ में विशेष बताया गया है। मैं सबसे पहले तो आपको कहता हूँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे भगवान जगन्नाथ, आपकी दृष्टि में मैं आ जाऊँ ताकि मेरा कल्याण हो जाए। इस प्रकार की भावना से लोग प्रार्थना करते हैं और भी कहते हैं कि रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ आरूढ़ भगवान जगन्नाथ जी को देखने मात्र से मनुष्य भवबंधन के चक्र से छूट जाता है। जन्म जन्मांतर की जो उसकी वो है उससे मुक्ति हो जाती है। तो यह तो कुछ प्रतिफल हैं भगवान के रथ यात्रा के। अब मैं बता रहा हूँ जो तैयारियाँ हो रही हैं, तैयारियाँ जो है व्यापक स्तर पर हो रही है, क्योंकि इस बार 3 रथों का समावेश किया गया है और यह बिल्कुल जगन्नाथपुरी की तरह दृश्य होगा। मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी रथ यात्रा होगी। ऐतिहासिक रथ यात्रा इसलिए कह सकते हैं कि जिस राजा ने यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया वो उज्जैन के थे, इंद्रद्युम्न महाराज सतयुग में, और आज इस कलयुग में उन्हीं की रथ यात्रा को इस अवंतिका नगरी में किया जा रहा है। इसलिए ऐतिहासिक मिलन 2 नगरियों का हो रहा है। तैयारियां बहुत ज़ोरों पे चल रही हैं। विशिष्ट ड्रेस बन रही हैं, विशिष्ट प्रकार पोशाक का इसलिए कहते हैं कि इस्कॉन के भक्तों का मनोभाव रहता है कि जब जो कुछ भी करना भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ करना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक बन रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ये सोच है कि जो भी कुछ हो स्वदेशी हो, मेक इन इंडिया। तो उसी की तर्ज पे हम हिंदुस्तान की चीज़ों को यूज करके उनको बना रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग इसमें पोशाक में चीज़ें डाल रहे हैं, क्या क्या इसमें लगेगा और कितने दिन में हुआ है तैयार ड्रेस? देखिए, मोती दिल्ली से लिया है, रेशम उज्जैन का है और जो प्योर सिल्क है वो बेंगलोर से आया है। और जो कलाकार लोग हैं वो भी मुंबई के हैं, कलकत्ता के हैं, वृंदावन के हैं। इसकी
आप देखेंगे बहुत सुंदर ड्रेस बन रही है। चूंकि मुखिया जो है प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी है, तो यहीं के रहने वाले हैं और उनका विशेष लगाव इस्कॉन मंदिर से। भगवान कृष्ण के यहाँ पर वो कई बार आते हैं। जब रथ यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी तब भी वो शामिल हुए थे। यदुवंशी भी है खास बात तो इस बार भी वो रथ यात्रा में शामिल होने वाले, क्या कुछ? एक्चुअली ये वास्तव में हमारे सौभाग्य का विषय है कि सर्वप्रथम हमारे जो गुरु महाराज है भक्ति चारू स्वामी जी महाराज, उन्होंने उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने तभी पहचान लिया था और उन्हें विकास पुरुष कहा था। और इस प्रकार इस्कॉन प्राइड ऑफ उज्जैन से भी उन्हें सम्मानित किया था। और वास्तव में आज 15-16 वर्ष बाद आज वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये इसका वो कर रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो शुरू से ही उनका कृष्ण भगवान की तरफ झुकाव रहा है। अभी आप देखेंगे कृष्ण पाथेय हो, कृष्ण की कालगणना के लिए वेदशाला डोंगला में उन्होंने निर्मित करवाई। और इस प्रकार के हमारे मंदिर से शुरू से जुड़ाव रहा है, तो वो निश्चित रूप से आएंगे। भगवान तो यादव कुल भूषण है और ये यादव वंशी हैं, निश्चित रूप से अपना सिर झुकाएंगे और रथों को खींचेंगे, ऐसी हमारी पूरी आशा है। प्रोग्राम वहाँ पर हमने इन्फॉर्म किया है, प्रस्तावित है। कहाँ से ये रथ निकलेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे और कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? देखिए साहब, 3 रथ होने से वैसे ही थोड़ी धड़कन हमारी भी बढ़ी हुई है। काफ़ी जगह जगह से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। रशिया यूक्रेन से भक्तों की एक टोली आएगी जो कीर्तन करते हुए निकलेगी। साथ ही साथ जनजातीय लोगों की भी एक टोली है, गोंड जाति है, सागर का और जनजाति लोग हैं। वो सब भी अपनी अपनी अर्चना भगवान की अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह यात्रा मंडी चौराहा से निकलकर चामुंडू चौराहा तक आएगी और वहाँ से फिर ओवरब्रिज होते हुए टावर चौक से 3 बत्ती चौराहा और वहाँ से देवास रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर आएगी। तो ये इस बार की जो यात्रा है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 3 रथ यहाँ पर निकाले जाएंगे। जगन्नाथपुरी जैसा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई देशों के लोग भजन मंडलियाँ यहाँ पर लेकर आएंगे। वो दृश्य जो देखने लायक होगा, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होंगे। और जो साल भर तक श्रद्धालु जिस क्षण का इंतजार करते हैं वो क्षण 7 तारीख को आएगा और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उज्जैन से जनप्रकाशन के लिए अमृत बिंडवाल।